हेलो एवरीवन, दिस साइड रिपुल एंड जैसे अभी करण ने ब्रीफ करा कि हमारे काफ़ी सारे सेशंस हो भी चुके हैं जिसमें हम डिटेल में पूरा सॉफ्टवेयर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसे समझ रहे हैं कैसे वो हमारे बिजनेस को आगे ग्रो करा सकता है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पूरा का जो मेन मॉड्यूल है वो है ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। कि आपके जो डेली बेसिस के ऑर्डर्स आते हैं वो आप कैसे पूरा के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। इसी टॉपिक को आज हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ऑर्डर प्लेसिंग एंड प्रोसेसिंग में हम क्या क्या चीज़ें आज कवर करेंगे वो हम एक बार यहाँ पे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं हाउ टू प्लेस, प्रोसेस एंड ट्रैक ऑर्डर्स। आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है कि हमारे पास कोई मीडियम मिल जाए हमें जिसके थ्रू हम अपने बायर्स को वो प्लेटफॉर्म दे पाए और वो लोग इस पे ऑर्डर प्लेस कर पाए। वो सारी चीज़ें हम कैसे पूरा के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं वो हम दिखाएंगे। प्लस जो भी ऑर्डर्स हमारे पास आ रहे हैं और हमें आगे भेजने हैं अपने बायर्स को, वो हम कैसे प्रोसेस करेंगे। और जब हम प्रोसेस करेंगे तो उसका जो ट्रैकिंग है वो कैसे आपका बायर ट्रैक कर सकता है ऑर्डर्स का स्टेटस, वो भी हम आपको यहाँ पर आज कवर करके दिखाएंगे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है आज की डेट में जब भी हम ऑर्डर को लेते हैं। जैसे सेल्स ऑर्डर होता है, परफॉर्मा इनवॉइस होता है, डिलीवरी चालान होता है, इनवॉइस होता है। ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स कैसे आपके ऑर्डर के अगेंस्ट डलेंगे, क्रिएट होंगे, ये भी आपको इस प्रेजेंटेशन में हम शो करेंगे। अब जैसे कि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है ई वे बिल, ई इनवॉइस सॉल्यूशंस, तो ये दोनों ही सॉल्यूशन हम कैसे यूज कर सकते हैं पूरा में और कितना ईज के साथ कर सकते हैं वो चीज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जब ऑर्डर प्लेस होते हैं, बिल बनते हैं, तो लेजर्स भी क्रिएट होते हैं, वॉलेट्स भी क्रिएट होते हैं। ये दोनों ही समरीज कैसे आपका यूजर देख पाएगा, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पर शो करेंगे। और ये सारा ही प्रोविजन जो आज हम वेब पे देख रहे हैं इसका सेम वर्जन मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। तो जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं पूरा के नाम से, और वहां से आप एज इट इज इसे यूज कर सकते हैं। अब हम ज्यादा टाइम यूटिलाइज ना करते हुए सीधा प्रैक्टिकल जाएंगे कि कैसे ऑर्डर प्लेसिंग एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग का पार्ट ईज करेगा हमारे को। तो सबसे पहले हम ऑर्डर, हमने लास्ट अपने वेबिनार में बताया था कैसे मास्टर क्रिएशंस होते हैं, कैसे आइटम बनता है, एसकेयू बनता है, कस्टमर्स बनते हैं। वो सारी चीजें हमने कवर करी थी, उसकी वीडियोस भी अवेलेबल है हमारे पेज पे, तो आप उससे भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑर्डर कैसे डलता है और कौन कौन लोग ऑर्डर डाल पाएंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो अगर आप किसी बिजनेस को रन करते हो तो आपके जो बिजनेस को रन करने में आपको जो हेल्प होती है वो आपकी एक टीम करती है जो सेल्स टीम होती है, या फिर आपकी बैकएंड की ऑपरेशन टीम होती है, या फिर आपके डायरेक्ट कस्टमर्स होते हैं जो आपको ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर अपने लॉगिन आईडी को लॉगिन करके ऑर्डर डाल सकते हैं। इसमें आपका कस्टमर डायरेक्टली भी लॉगिन कर सकता है, ऑर्डर डाल सकता है। आपका सेल्स पर्सन आपके कस्टमर के बिहाफ पे लॉगिन कर सकता है, ऑर्डर डाल सकता है। आपका बैकएंड पर्सन जो ऑपरेशंस मैनेज करता है वो भी यहाँ पर लॉगिन करके कस्टमर सिलेक्ट करके ऑर्डर डाल सकता है। तो आज हम देख रहे हैं कि आप ही का एम्प्लॉय कैसे लॉगिन करके ऑर्डर डाल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मोबाइल नंबर या उनका पासवर्ड होगा, यहाँ पे ईमेल मोबाइल नंबर के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है ये पासवर्ड या आप भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का भी एक प्रोविजन है जिस पे आप मोबाइल पे या ईमेल पे अपना यूआरएल भेज सकते हैं। आपके पास एक ईमेल भी आ जाता है और मोबाइल पे होता है तो एक एसएमएस आ जाता है जिस लिंक से आप क्लिक करके अपना पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है, अब बहुत बार होता है कि एक ही ओनर की तीन तीन चार चार कंपनियां भी होती है, तो सब में यूजर तो सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ सेलर्स भी दिखते हैं। सेलर हम उन्हें ट्रीट करते हैं जो हमें से पूरा लेते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल एक आरुष गैलरी करके एक हमारे सेलर है जिसका मैं एक एम्प्लॉय हूँ रिपुल। तो यहाँ पर हमने वो सेलर हमें शो हो रहा है। ऐसे ही बिजी इन्फोटेक है या एक और हमारा डमी सेलर है जो यहाँ पर क्रिएटेड है। तो अगर हम आरुष गैलरी में जाते हैं तो हमें अब दिखते हैं कौन कौन से कस्टमर्स हमारे साथ
इस सेलर के अंदर जुड़े हुए हैं जो मुझे असाइंड है। यहाँ पर आप यूजर की मैपिंग भी कर सकते हैं कि आप कौन से कस्टमर्स का ऑर्डर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिपुल है, वो दिल्ली ही देखते हैं सिर्फ, या दिल्ली में एक साउथ दिल्ली देखते हैं, तो वो सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स का एक्सेस कर पाएंगे जो वो अलाउड होगा उन्हें, उससे ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंपल तरीके से वो कस्टमर सर्च भी कर सकते हैं जिनका उन्हें ऑर्डर डालना है, या मैनुअली भी सिलेक्ट करके जा सकते हैं जिस भी कस्टमर पे उन्हें जाना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ कस्टमर्स पे स्टार भी है, तो लास्ट टाइम के ऑर्डर्स के बेसिस पे हम स्टार भी यहाँ पर डाल देते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको फर्दर उस कस्टमर के मोबाइल नंबर, उसके एड्रेसेस विजिबल हो जाते हैं। जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखती है, क्योंकि सेम नाम से मल्टीपल कस्टमर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें यहाँ पर, तो अब यहाँ पर मल्टीपल कस्टमर्स बने हुए हैं, तो अगर हमें देखना है हमें कौन सी ब्रांच में ऑर्डर करना है, तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं चीजें सिंपली। अगर आप कहते हैं मुझे इस कस्टमर के लिए ऑर्डर प्लेस करना है, आप यहाँ से क्लिक करते हैं, आप अब कैटलॉग पेज पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से हम आपको आइटम जो हमने मास्टर्स क्रिएट करे हुए हैं वो मास्टर्स का डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। प्लस अगर कोई प्रमोशनल एक्टिविटी चल रही है तो वो प्रमोशंस भी यहाँ पर विजिबल हो जाते हैं, जो कस्टमर के ऑर्डर्स पे ऑटो अप्लाई, मैनुअल अप्लाई दोनों सिनेरियो पे हो सकते हैं डिपेंडिंग उसकी कंडीशंस क्या है। फिर यहाँ पर यूजर अपने हिसाब से आइटम को सर्च कर सकते हैं। अगर उन्हें स्क्रॉल डाउन करना है वो स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, उन्हें कोई पर्टिकुलर आइटम को सर्च करना है तो वो सर्च कर सकते हैं और वही आइटम सर्च होंगे। अगर वो किसी कैटेगरी के वाइज, ग्रुपिंग वाइज सर्च करना चाहते हैं तो वो बाय कैटेगरी भी जा सकते हैं। मल्टीपल लेवल ऑफ कैटेगरी अवेलेबल है। उसके साथ साथ हम कुछ मेजर चीजें दिखाते हैं ऑनलाइन फ्रंट में, जैसे जो प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग कितने पीसेस की है, 24 पीसेस की है, यहाँ पे 1 पीस की है, यहाँ पे मल्टीपल साइजेस है। सो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दिखती है। उसका प्राइस भी यहाँ पर हम शो करते हैं कि ये प्रोडक्ट 28 रुपीज 32 पैसे का है, ये 1 रुपी 18 पैसे का है, ये मल्टीपल साइजेस है तो ये 128 से 38-40 तक रेंज में जाता है। सो डिपेंडिंग क्या प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन है आपके, उसके हिसाब से ये चीज़ चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें, एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स का, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो मल्टीपल साइजेस में हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, पानी की बोतल होती है। हमने सबने देखा है एक 10 रुपए की भी बोतल आती है, 20 रुपए की भी आती है, उससे बड़ी बोतल भी आती है और उससे बड़ा टैंकर भी आता है 25 लीटर्स का। एक ही प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल साइजेस होते हैं जिसे आप मल्टीपल लेवल पे मेंटेन करते हैं और सभी का प्राइस फर्क होता है। वो सारी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपके एसकेयू क्रिएट हो सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है आप जाते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर आपको उस प्रोडक्ट की फर्दर डिटेलिंग दिखा देते हैं। यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की पिक्चर्स विजिबल होती है, एक आइटम की आप 6 पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ उसकी जो भी फर्दर कॉन्फ़िगरेशन होगी वो चीजें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एसकेयू लेवल की भी मल्टीपल इमेजेस आप डाल सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत एड ऑन फीचर है जो हमें बहुत हेल्प करता है और हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो होता है इन्वेंट्री। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये बहुत टफ होता है कि अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करें और अपनी इन्वेंट्री का स्टेटस अपने यूजर्स तक टाइमली बेसिस पे पहुंचा पाए, क्योंकि मोस्टली जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं या बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब बिलिंग पे या डिलीवरी चालान पे इन्वेंट्री को कंज्यूम करते हैं। हम ऑर्डर प्लेसिंग पे इन्वेंट्री को कैप्चर करते हैं। आपकी इन्वेंट्री ऑर्डर प्लेसिंग पे ब्लॉक हो जाती है, जो पूरा को हेल्प करता है लाइव इन्वेंट्री विजिबल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक नंबर विजिबल है अभी आपको 189,502.96, तो इतनी अवेलेबल इन्वेंट्री है आज की डेट में। अगर किसी ने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली उतनी इन्वेंट्री माइनस होके अगले यूजर को दिखेगी। तो ये आपको हेल्प करता है ऑर्डर्स को कैप्चर करने में, ऑर्डर्स को बल्क में लेने में। अगर आपके प्रोडक्ट की कोई स्पेसिफिकेशन है वो आप डाल सकते हैं। वो सारी स्पेसिफिकेशन जैसे हमें फ्लिपकार्ट, अमेजोन टाइप के पोर्टल पे दिखती है, वो सारी स्पेसिफिकेशन आपको आइटम के नीचे विजिबल भी रहेंगी।
उसके साथ साथ पैक प्राइस, यूनिट प्राइस, दोनों चीजें यहाँ पर विजिबल है। आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकते हैं या तो प्राइमरी में या सेकेंडरी में। तो एक आइटम का इसकी 24 की पैकिंग है, तो हमने 1 पैक डाला तो 24 ऑटो पिक हो गया। अगर मैं इसे 48 कर दूंगा तो ये ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। सो मल्टीपल सिनेरियोज में यहाँ पर आप इनपुट कर सकते हैं। अगर आपको यही आइटम के साथ प्रोसीड करना है तो आप प्लेस ऑर्डर करते हैं, अगर वरना आप ऐड टू कार्ट करते हैं। अब हम किसी और आइटम पे भी चले जाते हैं, जैसे मल्टीपल साइजेस वाले आइटम पे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 साइजेस अवेलेबल है, एक कोड 2 है, एक कोड 3 है। तो दोनों में ही आप आइटम डालेंगे तो आपके पास वहां पर काउंट आ जाएगा। और जैसे ही आप ये करेंगे, आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप अब लैंडिंग पेज कार्ट में पहुंच जाते हैं, ताकि आप अपना ऑर्डर कंफर्म कर पाए। यहाँ पर हमने बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस के साथ चीजें दी हुई है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ब्लू कलर से अवेलेबल है, मतलब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट की इमेज विजिबल हो जाएगी। ये ग्रे कलर से है तो मतलब इस पे फोटो नहीं अपलोडेड है। फिर यहाँ पे कार्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन है, मतलब आप क्वांटिटी को बढ़ाना चाहे आप बढ़ा सकते हैं, आप रिड्यूस करना चाहे आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। ऑटो रिफ्रेश आपका ये चलता रहेगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे रेट एडिट करने का भी ऑप्शन है, जो कॉन्फ़िगरेबल है बेसिकली। अगर कस्टमर लॉगिन करते हैं तो उन्हें ये सब नहीं मिलता, बट आपकी टीम लॉगिन करती है तो परमिशंस के हिसाब से उन्हें मिल जाता है। आप कोई पर्टिकुलर आइटम पे डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। आपके पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप माइनस करके नंबर डालते हैं तो वो रुपीज लेता है, और वरना परसेंटेज लेता है। अगर आप सिर्फ नंबर डालेंगे तो वो परसेंटेज फॉर्म में लेगा। ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, जो एक ऑर्डर के लिए, प्लेसिंग के लिए हमें चाहिए होती है। अगर सब कुछ प्रीफिक्स है तो ये सारे ऑप्शंस आप डिसेबल भी कर सकते हैं। आइटम क्रिएटेड था, उस पर टैक्स ग्रुप अपने आप पिक हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने मास्टर में सब कुछ प्री फीड करा हुआ है। इसके बाद हम आपको एक और चीज दिखाते हैं कि अवेलेबल लिमिट और कंज्यूम्ड लिमिट कितनी है उस कस्टमर की, ताकि कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उन्हें एक आइडिया रहे कि मैं कितनी लिमिट का ऑर्डर डाल सकता हूँ, और उसी के बेसिस पे उनकी कंज्यूम लिमिट इंक्रीज होती रहती है। अगर हम इसे 2 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये लिमिट इंक्रीज होके 38, 45 हो गई। तो इस टाइप से सारी चीजें हम यहाँ पर मैनेज करते हैं, जो एक ऑर्डर के लिए हमें मैंडेटरी भी होता है, मस्ट भी होता है। बहुत सारी कंपनीज में ऑर्डर की डिटेल तो होती है, बट बाकी डिटेल नहीं होती है कि रेट ऑर्डर के टाइम पे फिक्स होता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी हैंडल्ड है। उसके साथ साथ कस्टमर की डेट ऑफ डिलीवरी आप कैप्चर कर सकते हैं। कस्टमर अगर कोई परचेज ऑर्डर नंबर आपको देता है तो वो आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं, और कोई भी एडिशनल चार्जेस आपको लगाने हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे मैनुअल है, वरना ऑटो भी लग सकता है। मैनुअल जैसी डिफाइंड होगी डेफिनेशन, वैसे आपको यहाँ पर चीजें हो सकती है। जैसे ही आप सारा कार्ट फिक्स करते हैं तो, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था कूपन्स अवेलेबल है, तो अगर आपके प्रमोशंस चल रहे हैं तो और एप्लीकेबल है करंट कार्ड पे, तो वो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर ऑटो होंगे तो ऑलरेडी अप्लाई होके आएंगे। आप मल्टीपल तरह के प्रमोशंस लगा सकते हैं यहाँ पर, जो आज की डेट में रिक्वायर्ड होता है। आने वाले कमिंग वेबिनार्स में हम ये पूरा प्रमोशन का मॉड्यूल सेपरेटली भी देखेंगे। उसके बाद आपके ऑर्डर के रिगार्डिंग कोई भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देनी है, कोई भी अटैचमेंट करनी है, आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आप करेंगे एज इट इज फाइल की तरह, आपका ये यहाँ से अटैच हो जाता है। उसके बाद आपको कोई भी कमेंट डालना है आप डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए बना रखी है कि आपके यूजर को कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है तो वो पहुंचा पाए। और ये जैसा अभी वेब पे चल रहा है, ऐसा ही आपकी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। फिर ये जब सारी चीजें फिक्स हो जाती है, अगर सब कुछ गलत है तो आपके पास एम्प्टी कार्ट का भी ऑप्शन है। अदरवाइज आप नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं कि बिलिंग एड्रेस सिलेक्ट कर। तो हमारे पास यहाँ पे जो भी बिलिंग एड्रेसेस होंगे वो सिलेक्ट होते हैं, लास्ट टाइम वाला। अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपका शिपिंग डिफरेंट है, बिल टू शिप टू अलग अलग लोकेशंस पे है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप कंफर्म ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी हम शिप टू एड्रेस भी एक सिलेक्ट कर रहे हैं, और जैसे ही हम कंफर्म ऑर्डर करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर नंबर जनरेट होता है, जिसमें ऑर्डर की पूरी डिटेल आपके कस्टमर
यानी कि टेस्ट कंपनी रिपल के पास चली जाती है। ईमेल एंड व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के थ्रू दोनों ही मोड पे ये इंफॉर्मेशन चली जाती है, ताकि यूजर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि आपने जो ऑर्डर प्लेस करा है वो कंपनी के पास पहुंच गया है। तो जितना भी कॉलिंग होती है वो सब खत्म हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और एक्चुअली क्योंकि इंफॉर्मेशन पहुंच गई है, तो अब आपके कस्टमर्स को ऑर्डर के रिगार्डिंग स्टेटस पूछने की नीड भी नहीं होती है। इसके बाद आप कोई और ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, आप कोई और क्लिक टू प्लेस अनदर ऑर्डर कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑर्डर को अगर ट्रैक करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे एक प्रोविजन बनाया हुआ है ऑर्डर ट्रैकिंग, जिसमें हम आपको ये दिखा देते हैं कि आप कैसे ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ये 3 आइटम का ऑर्डर डाला था, तो एज इट इज आपको ये ऑर्डर यहाँ दिख रहा है और इनका स्टेटस भी दिख रहा है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अभी इसके अगेंस्ट कोई भी इनवॉइसेस नहीं बने हैं, कोई भी एलआर कॉपी नहीं अटैच हुई है। मतलब इनवॉइस नहीं बना तो बिल्टी तो अभी बनेगी भी नहीं जिसके अगेंस्ट हम मटेरियल डिस्पैच करते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आ जाती है, कोई भी आपका अदर डॉक्यूमेंट अटैच करना है वो आ जाता है, प्लस ऑर्डर किसने प्लेस करा है उसका नाम भी आता है। अगर कस्टमर ऑर्डर प्लेस करते हैं कस्टमर का नाम आता है, सेलर करते हैं तो सेलर के पर्सन का नाम आता है और ब्रैकेट में सेलर लिखा हुआ आता है। अगर सौरभ कस्टमर होते तो यहाँ पर सौरभ एंड कस्टमर लिखा हुआ आता, ताकि ट्रैकिंग हो पाए कि किसने ऑर्डर प्लेस करे। तो आपका जो कस्टमर है सब चीजें अपने एंड पे कर सकता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब ऑर्डर एक डल गया है, अब ऑर्डर को प्रोसेस करने का पार्ट देखेंगे। ट्रैक कैसे होता है वो सेक्शन हमने ओपन करा। अभी ट्रैकिंग कैसे होएगी वो भी हम देखेंगे साथ साथ, जैसे हम ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे। अब हम सेलर प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। सेलर प्लेटफॉर्म पे हमें ये देखना है कि जो ऑर्डर आया है वो दिखता कैसा है। हमारे पास ऑर्डर के अंदर पेंडिंग, इन प्रोसेस, डिलीवरी चालान, इनवॉइस कंप्लीटेड, ऑल, मल्टीपल वर्कफ्लो के हिसाब से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये बिल्कुल कस्टमाइजेबल है कि आपको कौन सा आपका बिजनेस में वर्कफ्लो नीडेड है। तो आप 2 टाइप से ऑर्डर देख सकते हैं, एक देख सकते हैं बाय कस्टमर, एक देख सकते हैं बाय ऑर्डर। तो अगर हम बाय कस्टमर में जाते हैं, तो अगर आप बाय कस्टमर में जाएंगे तो आपको यहाँ से ये दिखेगा किस किस कस्टमर्स के कितने ऑर्डर्स आपके पास आए हुए हैं। हमने इस कस्टमर का ऑर्डर डाला है अभी, तो फॉर एग्जांपल इन कस्टमर का अगर डेटा आप देखना चाहे तो एक ऑर्डर अभी आया हुआ है, 13 क्वांटिटी का ऑर्डर है, टोटल अमाउंट इतना है, पेंडेंसी 0 डेज है। इनका हमने बैकएंड भी बता दिया कि इनकी ऑन टाइम पेमेंट 89% आती है, ड्यू इनका 640 चल रहा है, ओवर ड्यू इनका कुछ नहीं है। कुछ ऑर्डर्स पे आप देख रहे हैं कि ओवर ड्यू की वार्निंग आ रही है। क्यों? क्योंकि उनका कुछ ना कुछ अमाउंट ओवर ड्यू चल रहा है। जैसे 12th एवेन्यू का 10 लाख का अमाउंट ओवर ड्यू है, इनका 45 का है, इनका 33,000 का है, बट इसका कुछ भी नहीं है। तो जिसके पास अगर ओवर ड्यू को बाईपास करने की परमिशन होगी अभी वो आगे प्रोसीड कर पाएंगे, अदरवाइज ये वार्निंग यहाँ एज इट इज स्टक रहेगी। इस ऑर्डर पे कुछ भी नहीं है तो ये आप पैक भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर की डिटेल देखनी है तो आप यहाँ से जाके क्लिक करेंगे, आपको ऑर्डर की डिटेल भी दिखेगी। जैसे हमने अर्जेंट ऑर्डर रिक्वायरमेंट डाला था, आप फर्दर क्लिक करेंगे तो कौन से आइटम अवेलेबल है इस ऑर्डर में वो भी आप यहाँ पर देखना चाहे तो देख सकते हैं। और हर स्क्रीन पे जितना भी आपको ब्लू ये दिख रहा है हाइपर लिंक, इससे आप डिटेल पेज पे पहुंच जाते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हम ऑर्डर की जो डिटेल पेज होता है वो भी सारी विजिबल हो जाती है, जो भी ऑर्डर के टाइम पे डली थी। 1 क्लिक में आपका ऑर्डर का, सेल्स ऑर्डर का फॉर्म भी क्रिएट हो जाता है। जो भी आपकी पीडीएफ प्रिंटिंग की सेटिंग होती है वो यहाँ पर विजिबल होती है, उसके हिसाब से डेटा दिखता है। अब या तो आप ऑर्डर को कैंसिलेशन कर सकते हैं या ऑर्डर को आगे भेज सकते हैं, तो डिपेंडिंग आपकी क्या नीड है वो आप कर सकते हैं। बट जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो एक परफॉर्मा इनवॉइस का ऑप्शन यहाँ पर हमने दिया हुआ है। आप जैसे ही इसे सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे, एक परफॉर्मा इनवॉइस का पीडीएफ खुल जाता है, जिसे आप सेव करके व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपके बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है। क्या आप पहले परफॉर्मा भेजते हैं फिर ऑर्डर पे एक्शन लेते हैं, या फिर आप डायरेक्टली एक्शन लेते हैं। बट क्योंकि ऑर्डर पे सारी डिटेल्स फीडेड है,
तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दोबारा से एंट्री करने की नीड नहीं है। आपका वन क्लिक में वो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। ये बहुत टाइम सेव करता है सभी यूजर्स का जो पूरा ऑपरेट करते हैं। अब अगर हम आगे भेजना चाहते हैं, हम पैक कर सकते हैं, पार्शली भी भेज सकते हैं और फुल भी भेज सकते हैं। अभी हम पार्शली के लिए जा रहे हैं। जैसे ही आपने पैक करा तो ये ऑर्डर यहाँ से हट गया और ये ऑर्डर इन प्रोसेस में चला गया। अब अगर आप देखना चाहे तो हम ये बंद कर देते हैं, ये भी बंद करते हैं एक बार। अब अगर आप देखना चाहे तो यहाँ से आपको इसका जो 13 का स्टेटस था पेंडिंग का, ये ट्रैकिंग के लिए आपका इन प्रोसेस में चला गया। इन प्रोसेस में जाने के बाद आपका ये ऑर्डर नंबर एज इट इज दिख रहा है और ये भी आ रहा है कि ये प्रोसेस में कब गया। तो यूजर यहाँ से रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकता है और ये नोटिफिकेशंस भी सारे कस्टमर के पास जाते रहते हैं। आप इन प्रोसेस में आते हैं। इन प्रोसेस में हमारी दो रिक्वायरमेंट्स रहती है, या तो हमें एक साथ ऑर्डर को आगे भेजना होता है या हम रोक रोक के भेजते हैं, प्लस हमें एक पैकिंग स्लिप की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमने परफॉर्मा का ऑप्शन देखा यहाँ पर भी अवेलेबल है, ऐसे ही आपकी एक पिक लिस्ट भी आप बना सकते हैं। पीडीएफ और एक्सेल दोनों ही फॉर्म में बनती है, जिसमें आपका जो यूजर है वो मटेरियल को आउट करने के लिए आपको जो पिक लिस्ट देनी पड़ती है कि ये माल आप निकाल के लाइए ताकि हम बिलिंग कर पाए, वो चीज आप पिक लिस्ट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। इनके भी सबके अपने फॉर्मेट्स हैं। पिक लिस्ट पे हमने मेंशन करा हुआ है कि किसने मटेरियल निकाला, किसने चेक करा, किसने पैक करा, किसने बिल करा। ये सारी चीजें आप यहाँ पर करा सकते हैं। अगर आपकी पिक लिस्ट का काम हो जाता है तो आप इसके बाद जनरेट डिलीवरी चालान कर सकते हैं। अगर आपका डिलीवरी चालान वाला वर्क फ्लो है तभी ये ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज यहीं पे आप बिल भी क्रिएट कर सकते हैं। डिलीवरी चालान भी आपने जैसे देखा बिल्कुल सेम डॉक्यूमेंट खुलता है एज पर दी स्टैंडर्ड सेट। यहाँ से आप सेव करेंगे, आपका डिलीवरी चालान क्रिएट हो जाता है। तो सारी चीजें आप देख रहे हैं कि एक बार ऑर्डर डलने के टाइम पे हमने एक ऑप्शन को देखा, बट ऑटोमेटिकली उसके बाद आपके सारी चीजें वन क्लिक में प्रोसेस होती जा रही है। आपको कुछ ऐड ऑन करने की नीड नहीं पड़ रही है। सारी चीजें होती है। डिलीवरी चालान जब बनता है तो तीनों फॉर्म में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ओरिजिनल, ऑफिस, ट्रांसपोर्ट कॉपी। अगर आप ऑल पे क्लिक करते हैं तो तीनों कॉपी आपकी एक साथ ओपन अप हो जाती है। फिर आपको जिसका प्रिंट देना आप दे सकते हैं। जैसे हम बाकी मल्टीपल कॉपीज हमें चाहिए होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तीनों कॉपी मेंटेन होती है, कुछ में सिर्फ दो कॉपी मेंटेन होती है कि एक बिल कॉपी निकलती है और एक ट्रांसपोर्ट कॉपी निकलती है। ऑफिस के लिए नहीं निकालते हैं। सो जैसे आपकी नीड है उस हिसाब से आप ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डिलीवरी चालान का रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, जैसे आप मटेरियल को डिस्पैच डिलीवरी चालान के अगेंस्ट कराते हैं और उसके अगेंस्ट आपके पास कोई रिसिप्ट भी आती है, तो वो रेफरेंस डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। कि कॉर्पोरेट्स में बेसिकली बहुत यूज होता है ये, जहाँ पूरे मंथ का एक साथ मटेरियल जाता रहता है और एंड ऑफ द मंथ एक बिलिंग हो जाती है। उसके बाद आप इनवॉइस पे क्लिक करते हैं। सेम वे से इनवॉइस की जो भी डिटेल्स है वो एज इट इज पिक होके आ जाती है डिलीवरी चालान से। आपको कोई भी चेंज करना आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपने क्या परमिशंस के साथ अलाइन करा हुआ है। इनवॉइस सीरीज आपकी अगर चलती है ऑटोमेटेड तो वो ऑटोमेटेड तरीके से आता है, अदरवाइज वो एनुअल नंबर आपसे मांगता है। आप सेव करेंगे, वन क्लिक में आपका बिल जनरेट होता है। तो अब आपने अगर ये देखा होगा पूरा वर्किंग, तो आपने एक ऑर्डर प्लेस करा और ऑर्डर को जब आप फर्दर कन्वर्ट करते हुए आ गए तो आप एक तरीके से प्रॉपर वे से, एक तो सिस्टमैटिक वे से काम भी करते रहे और आपको कोई काम करने में टाइम भी एडिशनल नहीं देना पड़ा, क्योंकि आपके मास्टर्स फिक्स थे। ये ही आपका मेन टाइम रिड्यूस करता है कि मास्टर्स जितने अच्छे से स्ट्रॉन्ग वे से हम डेवलप करते हैं, उसी बेसिस पे ऑर्डर के बाद तो क्लिक 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 एंड इनवॉइस इज जनरेटेड। सारा कम्युनिकेशन यूजर के पास ईमेल, व्हाट्सएप पे जाता जा रहा है और सारा कम्युनिकेशन कस्टमर के पास मोबाइल ऐप पे और वेब पे अपडेट भी होता जा रहा है। आप देख सकते हैं यहीं पे डिलीवरी चालान नंबर भी आ गया, वॉइस की कॉपी भी आ गई। जो चीज क्रिएट हो रही है वो चीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी होती जा रही है। हमने कस्टमर के पास जो जो कम्युनिकेशन कस्टमर को चाहिए होता था वो हमने ऑटोमेट तरीके से उनको दे भी दिया और
इसी के साथ हमने बाकी सारी चीजें भी यहाँ पे कवर अप करी। इसमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि जो ईमेल्स आती है वो किस तरह से होती है। जैसे ऑर्डर प्लेस की ईमेल ऐसे आती है, इसमें पूरी डिटेल जाती है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं जाएगा। विद ऑर्डर का पीडीएफ, ऐसे ही ऑर्डर को आप एक्सेप्ट करते हैं, फॉर्मा हमने बनाया था उसकी भी ईमेल आई। सब कुछ ईमेल पे जा रहा है। इतना कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रहा है कि आपके किसी भी कस्टमर को कभी कम्युनिकेशन के लिए आपको फॉलो अप करने की नीड नहीं होगी। सारी चीजें इंटैक्ट रहती है। इसके बाद जैसे ही आपका बिल बनता है, आपके बिल पे फिर फर्दर रिक्वायरमेंट्स रहती है ई वे बिल और ई इनवॉइस की। ई वे बिल ई इनवॉइस के लिए आपको डिस्पैच लोकेशन सिलेक्ट करनी होती है, तो वो हमारी सिलेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, आप किसके थ्रू मटेरियल को दे रहे हैं, भेज रहे हैं, तो आपके ट्रांसपोर्टर होना चाहिए, तो वो भी है। इनवॉइस और ई वे बिल का ऑटो इंटीग्रेशन अवेलेबल है। आपको सिर्फ क्लिक करना है। आपको यहाँ पे व्हीकल नंबर और डिस्टेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो आप डालेंगे, जनरेट करेंगे, आपका ई वे बिल क्रिएट हो जाएगा। इनवॉइस में हम ये चीजें भी नहीं पूछते हैं, ऑटो पे सीधा हम आपका ई इनवॉइस जनरेट कर देते हैं। करंटली क्योंकि ये डमी अकाउंट है हमारा, तो इसमें हमने इंटीग्रेशन नहीं करा हुआ है, बट एक क्लिक में आपका ई वे बिल, तो हम दो डिटेल्स पूछ रहे हैं जैसे आपको दिखाया, बट ई इनवॉइस में हम कुछ भी नहीं मांगते हैं क्योंकि ऑलरेडी सारी डिटेल ई इनवॉइस के लिए जो चाहिए वो अवेलेबल रहती है हमारे पास। उसके बाद आपका जो मटेरियल डिस्पैच होता है वो किस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट हुआ, वो भी आप यहाँ पे अगर नंबर डालते हैं और अटैचमेंट डालते हैं, ऑटोमेटिकली वो अटैचमेंट भी आपके कस्टमर के पास व्हाट्सएप पे और ईमेल पे पहुंच जाती है। उसके बाद ये ऑर्डर का स्टेटस कंप्लीट मार्क हो जाता है। यही चीज आपके कस्टमर को मोबाइल ऐप पे भी दिख गई, उसके पास कम्युनिकेशन भी चला गया और सारी चीजें उसने ट्रैक भी कर ली। आपके सेल्स के जो पर्सन हैं जो पूरे दिन फील्ड पे रहते हैं, उन्हें भी कभी नीड नहीं आएगी क्योंकि वो भी कभी भी लॉग इन करके ये डेटा देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो कस्टमर असाइंड है उनका डेटा उनके पास भी अवेलेबल होता है। इस टाइप से आप ऑर्डर प्लेसिंग का पार्ट एंड ऑर्डर ट्रैकिंग का पार्ट देखते हैं। इसके साथ साथ हमने बोला था कि अब कस्टमर लेजर्स भी देख सकता है। पहली चीज होती है उन्हें ऑर्डर का स्टेटस नहीं पता होता, दूसरी चीज होती है कि वो पूरे टाइम लेजर्स की डिमांड करते रहते हैं जो सेल्स पर्सन अकाउंट टीम से ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और लेके देते हैं। हमारे पास एक फंक्शनैलिटी है, जैसे आपको सबको पता है कि बिजी के साथ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है पूरा का। बिजी का जो लेजर है उस पर्टिकुलर कंपनी का, वो एज इट इज वहां से पिक होके यहाँ पर अपलोड हो जाता है। यहाँ से आपका कस्टमर डायरेक्टली भी देख सकता है, बस आपका सेल्स पर्सन उसे डाउनलोड करके भी दे सकता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल वे से आपका ये डेटा यहाँ से दिखता है। जिस भी मल्टीपल तरह से यहाँ पे अवेलेबल है चीजें दिखता है। आप पूरा सेल्स के वाउचर देखना चाहते हैं, रिसिप्ट के वाउचर देखना चाहते हैं, जो भी आपको देखना है आपका सारा डेटा अवेलेबल रहता है। के साथ साथ हमारा प्रमोशन चलता है तो वॉलेट भी चलता है। वॉलेट में बेसिकली आपने देखा होगा बहुत सारी स्कीम्स होती है। हम बहुत सारी पोर्टल्स यूज करते हैं, मेक माई ट्रिप करते हैं, बुक माई शो करते हैं आज की डेट में, जो एक तरह से नेसेसिटी है। उनका वॉलेट सिस्टम होता है, वो आपके जब भी आप कुछ बुकिंग करते हो तो वॉलेट में पैसा डाल देते हैं। हमने ये उसी तरह से बनाया हुआ है, जब भी आप कोई मटेरियल खरीदेंगे, अगर आपने हमारा प्रमोशन फिल करा तो हम आपके वॉलेट में पैसा डाल देंगे या हम क्रेडिट नोट बना देंगे। क्रेडिट नोट बनाएंगे तो बिल के अगेंस्ट एडजस्ट होता है, बट अगर वॉलेट में डालेंगे तो वो वॉलेट की समरी पूरी यहाँ पर उन्हें दिखती है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम के लिए उन्हें अपने साथ बांध के रख सके और नए ऑर्डर्स भी ले सके। ये पूरी समरी भी हम ऐसी चीजें कस्टमर को डायरेक्टली भी दिखाते हैं जो कस्टमर आपसे कभी मांगे ना, और आपकी सारी डिटेल्स उन्हें दिखती रहे जो जो आप यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं। आज का जैसे हमने बात करी थी कि हाउ टू प्लेस द ऑर्डर, प्रोसेस द ऑर्डर, ट्रैक द ऑर्डर, फिर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स की जो जनरेशन होती है, ये सारी चीजें, ई वे बिल, ई इनवॉइस, वॉलेट समरी, लेजर स्टेटमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन, तो सेम सारा काम मोबाइल एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल रहता है। आज हमने ये सारे फीचर्स देखे और ये भी देखा कि आपको समझाते समझाते भी हमें कितना कम टाइम लगा। रीजन की मास्टर्स सारे डेवलप थे,
ने सिर्फ देखा कि ऑर्डर कैसे प्लेस होता है, ऑर्डर कैसे प्रोसेस होता है, जो जो मेन मेन हिट पॉइंट्स है वो हमने देखे और ट्रैक करे। इसके आने वाले वेबिनार्स में हम और भी चीजें अभी कवर करेंगे, जैसे ऑर्डर प्लेस तो कर दिया, पेमेंट एंट्री कैसे होती है बिल के अगेंस्ट, रिपोर्ट्स कैसे देखते हैं हम, प्रमोशंस कैसे बना सकते हैं, किस लेवल के प्रमोशंस बना सकते हैं, सारी चीजें भी हमारे पास अवेलेबल है और फुल फ्लेजेड अवेलेबल है कि अगर आप पूरा के लिए ऑप्ट करते हैं और आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट भी मिले। कि हमारे मल्टीपल प्लान्स अवेलेबल है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है कि ओएमएस के हमारे मल्टीपल प्लान्स होते हैं ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के, ABC, जिसमें अलग अलग फीचर्स सारे अवेलेबल रहते हैं, कस्टमर काउंट पे थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन रहता है। के बाद हमारा एक प्रोडक्ट है लीड मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी अवेलेबल है, जिसका हम आने वाले टाइम में वेबिनार भी लेंगे। सेल्स एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका ऑलरेडी वेबिनार हो चुका है, इसका एक वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी हम फर्दर और डिटेल डिस्कशंस कर सकते हैं, जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट रहती है। मल्टीपल लेवल ऑफ कस्टमर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ 5 years, 7 years, 6 years, 4 years, 2 years, सभी यहाँ पर है। डिफरेंट इंडस्ट्री के कस्टमर है, फुटवेयर में है, कोई नीडल्स में है, कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स में है, कोई मशीनरी में है, साइकिल पार्ट्स में है। इस टाइप से मल्टीपल लोग जुड़े हुए हैं। बेकरी में हमारे साथ कस्टमर्स जुड़े हुए हैं और जिनका फ्रेंचाइज मॉडल भी है। सो ये सारे ही लोग ऑपरेट कर रहे हैं और काफ़ी सेटिस्फाइड वे में ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है। 50 करोड़ के टर्नओवर पे भी है, बट कोई 1500 करोड़ के टर्नओवर वाले भी ये सिस्टम को यूज कर पा रहे हैं। ये भी आपकी क्वेरीज रहती हैं, कंसर्न्स रहते हैं, तो आप मेरे नंबर पे, मेरी ईमेल पे, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी ये नंबर अवेलेबल है, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो हम आपका वो वाला पार्ट आंसर कर पाएंगे।